जय हिंद। जैसा कि हम कल लोग संविधान निर्माण लगभग कंप्लीट कर चुके थे और आज हमें पढ़ना था संविधान के बारे में, कुछ संविधान के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो आइए जानते हैं कि संविधान आखिर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो संविधान की बात करें तो हमने कल बताया था आपको कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां कितनी है? 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। और थी कितनी? 8। लेकिन जैसा कि कल बताया था कि संविधान में संशोधन के साथ साथ कुछ ऐड होता है, कुछ निकाल दिए। तो कुछ ऐड होने के साथ साथ 4 अनुसूचियां और बाद में संशोधन के तहत जोड़ी गई। संविधान में भाग कितने हैं? भाग का मतलब लेसन जो चैप्टर है, संविधान में भाग है 22। कितने भाग हैं? 22। उसके बाद बात करें संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395। लेकिन हाँ, 395 पूरे संविधान पूछेगा तो मतलब संविधान में पूरे अनुच्छेदों की संख्या 470। अब लास्ट 395 है, अब 370, अरे सॉरी 470 कैसे हो गया? 470 होने का कारण हमने कल बहुत अच्छी तरह आप लोगों को बताया था कि 470 होने का कारण उसमें जो क ख ग संविधान के संशोधन के बाद बहुत सारे अनुच्छेदों में जोड़ा गया है, वही 395 से कितना हो गया? 470। मतलब 70 5 75 और जोड़ा गया। ठीक है। और संविधान की हम लोग कुछ बातें कर चुके थे कि संविधान सबसे पहले कहाँ उल्लेखित, कब उल्लेखित हुआ? 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने इसे उल्लेखित किया था। फिर हमने आगे बात की थी 1924 में गांधी जी ने कहा था, बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता जब की थी, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की हो, उसका नाम है बेलग्राम का अधिवेशन। 1927 में 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था ब्रिटेन में। आया कब था? 1928 में। इसी साइमन गो बैक के नारा लगाते वक्त लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद बात किया जाए 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने इसकी औपचारिक मांग की, ऑफिशियल डिमांड किया। 1935 में कांग्रेस ने इसे व्यक्तिगत मांग में बदल दिया। इन सबको देखते हुए 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, जो कि फेल हो गया। 1942 में आया क्रिप्स मिशन, जिसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, और अगस्त प्रस्ताव के अध्यक्ष थे लिनलिथगो। और ये दोनों क्या हो गए? फेल हो गए। ये जो क्रिप्स मिशन था, इसी को महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये उत्तर तिथीय चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। 1946 में आया कैबिनेट मिशन, जिसके 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर। इसी ने संविधान बनाने की अनुमति दी थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1948। बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ये पहली बैठक थी। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे जो अस्थायी थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक के अध्यक्ष, पहली बैठक को छोड़ने के बाद सभी बैठकों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए इनको क्या कहा गया? अस्थायी अध्यक्ष। क्या कहा गया? अस्थायी अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसने संविधान का ढांचा तैयार किया। पूर्वी बंगाल से जीते थे। कहां से? पूर्वी बंगाल से। लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन होने के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, तब जाके इनको मुंबई के प्रेसिडेंसी पूना से सीट दी गई। और पूना से पहले कौन थे? MR जयकर, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इतना हम लोग कल पढ़ चुके थे। ये सब पढ़ने के बाद
आज बारी थी अनुसूचियों के बारे में। हमने आपको कल बताया और आज भी कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। संविधान में अनुसूचियों की संख्या प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियां 12 हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो बात करते हैं कि इन अनुसूचियों में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या बताया गया इन अनुसूचियों में। तो सबसे पहली जो अनुसूची आती है, प्रथम पहली अनुसूची में भारत राज्य का संघ है, भारत के राज्य और संघ क्षेत्र का बात किया गया है। भारत के राज्य और संघ क्षेत्र का बात किया गया। भारत राज्यों का संघ है और केंद्र शासित राज्य का बात किया गया। ये पहली अनुसूची की बात है कि पहली अनुसूची में क्या बताया गया है। तो पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत राज्य का संघ है और भारत केंद्र शासित राज्यों का भी संघ है, तो भारत राज्य का संघ क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। कोई भी पदाधिकारियों के वेतन के बारे में कि किसका कितना वेतन होगा। राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री है, संसद है, सबके वेतन के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? दूसरी अनुसूची में। किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में बताया गया है शपथ, पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। मतलब कि हमारा संविधान है, उसमें एक शपथ सबका, संसद का हो गया, मुख्यमंत्री का हो गया, राज्यपाल और राष्ट्रपति का नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति का शपथ, विशेष भाषण, अभिभाषण, ये सब अलग है, अनुच्छेद में है। लेकिन अनुसूची में बात करें, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जितने भी सांसद हो गए, सबका शपथ किस में है? तीसरी अनुसूची में। किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। अब ये बताइए, जैसे में शपथ से पहले ही वेतन हो गया, शपथ से पहले क्या आ गया? वेतन। इसीलिए आज के भारत के इस प्रेजेंट टाइम में पहले क्या चलता है? पैसे का खेल है। हर चीज किससे बिक रहा है? पैसे से। तो संविधान में भी शपथ से पहले क्या है? वेतन। पहले पैसा आए, शपथ बाद में होगा। संविधान में भी इसीलिए आज के भारत में हम लोग क्या है, सबसे पहले पैसा देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? पैसा। और बात की जाए कि ये जो शपथ है, शपथ का मतलब क्या हो? संविधान में शपथ लिखा हुआ है, उसी शपथ को कॉपी करके संसद में, जब लोकसभा में संसद या कोई भी जाता है, तो इसी शपथ को पढ़ के कि मैं आशा करता हूँ, मैं आप लोगों को दिलासा दिलाता हूँ, मैं ये शपथ खाता हूँ कि मैं जब तक रहूँगा भारत को लूटता रहूँगा। ये है आजकल के नेताओं का अंदरूनी शपथ। बाहर से भले हो कि मैं आप लोगों की सेवा करूँगा, लेकिन अंदर से क्या है? मैं जब तक रहूँगा आप लोगों को लूटता रहूँगा। मेन तो यही है, भले अंदर से रहे कि नहीं मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। एक मिनट, भले बाहर से रहे कि मैं जब तक रहूँगा आप लोगों की सेवा करता रहूँगा, लेकिन मन में क्या है? मैं जब तक रहूँगा आप लोगों को लूटता रहूँगा। फिर उसके बाद बात आती है चौथी अनुसूची की, जिसमें बात की गई है राज्यसभा के सीटों के बारे में। लोकसभा की नहीं, राज्यसभा के सीटों के बारे में। कौन राज्यसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा को क्या आरक्षित करना है, कैसी सीटें देने हैं, कौन सा कैटेगरी रखना है, ये सब बात किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में। फिर बात आती है पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची की, जिसमें है SC ST आरक्षण। SC ST आरक्षण ये किस सूची में है? पांचवी अनुसूची में। अब ये क्या है? जब हम लोगों का भारत आजाद हुआ तो दलित लोग बहुत ही पीछे थे। सबसे पीछे कौन थे? दलित लोग। तब
उस समय संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी दलित वर्ग से आते थे। तो उन्होंने SC/ST आरक्षण को सबकी सहमति से, ये नहीं कि बस अपनी मर्जी से, सबकी सहमति से किसमें डाल दिया, 5वीं अनुसूची में, क्योंकि भविष्य में जाकर दलित लोग क्या हो, आगे हो, दलित लोग क्या हो, आगे हो, इन आरक्षण का फायदा उठाएं। तो 5वीं अनुसूची में क्या है, SC/ST आरक्षण, SC/ST आरक्षण। फिर बात आती है 6वीं अनुसूची। 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। और ये राज्य कितने हैं, 4। ये राज्य कितने हैं, 4। असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये किस अनुसूची में है, 6वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्य ऐसे हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। इन 4 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। विशेष दर्जा क्यों प्राप्त किया जा रहा है, क्यों दिया गया विशेष दर्जा? विशेष दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय जो ये पूर्वोत्तर राज्य थे वो बहुत ही पीछे थे। जैसे दलित लोग पीछे थे तो इनको 5वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, SC/ST आरक्षण के तहत SC/ST को आरक्षण दिया जाएगा। और ये 6वीं अनुसूची में किसको जोड़ दिया गया, पूर्वोत्तर राज्यों को, जो कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, इनको भी विशेष दर्जा दे दिया गया। क्या कर दिया गया, विशेष दर्जा दे दिया गया। फिर बात आती है, 6वीं तक हो गया, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में है क्या, 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। अब ये शक्तियों का विभाजन है क्या, जैसे में कुछ हैं, जैसे पुलिस, CRPF, आर्मी के जवान, ये सब किसके अंडर में रहेंगे, तो इनकी 4 सूचियां बनाएंगे। शक्तियों के वजह 4 विभाजित किए गए। पहला आता है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, और सबसे लास्ट में आता है अवशिष्ट सूची। मेन 3 है, लेकिन ये लास्ट अवशिष्ट सूची है। मेन 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब समझिए ये होता क्या है, ये 4 सूचियां ऐसे बनाई गई कि जो जैसे कोई भी सेवा में हो, चाहे कोई भी किसी के अंडर काम कर रहा, तो वो किस सूची में आएगा, वो जैसे कोई अपने देश के लिए काम कर रहा है, क्या कर रहा है, अपने देश के लिए कार्य कर रहा है, तो वो किस सूची में आएगा, संघ सूची में। और संघ सूची पर किसका अधिकार होता है, केंद्र का। केंद्र में जो सरकार है उसका संघ सूची पे किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का। राज्य सूची पे किसका अधिकार होता है, राज्य सरकार का। राज्य सूची पे किसका अधिकार होता है, राज्य सरकार का। समवर्ती सूची पे किसका अधिकार होता है, राज्य और केंद्र दोनों का, राज्य और केंद्र दोनों का। यदि मान लीजिए कोई संशोधन करना है, कोई बिल पारित करना है, वो समवर्ती सूची में, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, मान लीजिए शिक्षा समवर्ती सूची में। अब राज्य क्या कह रहा है कि हमको ये राज्य और केंद्र दोनों का विचार अलग है। राज्य कुछ अलग चाह रहा है, केंद्र कुछ अलग चाह रहा है। राज्य चाह रहा है कि हम हिंदी मीडियम स्कूल खोलेंगे, केंद्र चाह रहा है कि हम इंग्लिश मीडियम खोलेंगे। तो दोनों का मत तो अलग है, बात किसकी मानी जाएगी। यदि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का मत अलग है तो किसकी बात मानी जाती है, केंद्र की। किसकी, केंद्र की। समवर्ती सूची में बलवान कौन होता है, केंद्र सरकार। संघ सूची केंद्र सरकार, राज्य सूची राज्य सरकार। संघ सूची में जैसे में आर्मी, CRPF, जो भी
अपने देश के लिए कार्यरत हैं, जो भी अपने देश के लिए कार्यरत हैं, वो किसके अंडर में आएंगे? संघ सूची के अंडर में। किसके? संघ सूची। और जो राज्य के अंडर काम करते हैं, किसके अंडर? राज्य के अंडर में। जैसे पुलिस देखोगे तो जो पुलिस होते हैं, यूपी की पुलिस होगी तो यूपी पुलिस लिखा जाता है, बिहार की पुलिस होगी तो बिहार पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस बंगाल पुलिस, यानी वो किसके अंडर में आते हैं? राज्य सूची के अंडर में आते हैं। तो राज्य सूची राज्य सरकार, समवर्ती सूची राज्य और केंद्र दोनों के, लेकिन राज्य और केंद्र में बहस हो गया तो कौन जीतेगा? केंद्र सरकार। अवशिष्ट सूची, इन तीनों सूचियों से जो बची कुची सूचियां होती हैं जो तीनों में नहीं आती, वो किस में आती हैं? अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची पे किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का। अवशिष्ट सूची में किसका अधिकार होता है? केंद्र अवशिष्ट सूची में किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का। जो बची कुछ सूचियां जो तीनों में नहीं आती, वो किस में आती है? अवशिष्ट सूची में। ये 7वीं अनुसूची हो गई, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। फिर उसके बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हमें क्या बताती है? भाषा। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? 14। जब संविधान बना था तो कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन अब कितनी हो गई हैं? +8, यानी कि 22। अब हम लोग के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। पहले कितनी थी? 14। जुड़ कितनी गई? 8। पूरी कितनी हो गई? 22 अनुसूचियां। ये किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। यदि आपसे पूछे कि हम लोग की भाषा जो है किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। नौवीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, ये 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। जमीन को लेकर कोई भी सुधार, जमीन को लेके, भूमि से पता चल रहा है जमीन सुधार करना, ये किस अनुसूची में आएगा? 9वीं। ये बाद में जोड़ा गया। पहले कितनी संविधान में अनुसूचियां थी? 8 थी। कितनी थी? 8। बाद में संशोधन के बाद कितनी जोड़ी गई? 4। अब कितनी है? 12। 8 और 4 मिलके कितने हो गए? 12। ये 9वीं अनुसूची जो संशोधन के तहत जोड़ी गई। किसके तहत? संशोधन के। फिर उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, यह अनुसूची क्या बताती है? दल बदल कानून। दल बदल। अब समझते हैं दल बदल क्या है। मान लीजिए 2 पार्टियां हैं। क्या है? 2 पार्टियां हैं। 2 पार्टियों का यदि कोई सदस्य है, वो कहीं से सांसद का वोटिंग, सांसद जीत रहा है, सांसद जीत गया, वो वोटिंग से जीतने से पहले, गिनती से पहले वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन जीतने के बाद नहीं। जीतने से पहले वो किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए। जीतने से पहले होना चाहिए। यदि जीतने के बाद गया तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है, अगली बार से वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा और उसकी जीवन काल, जितना भी जीवन जीना है, अब सोचे कि 5 साल बाद फिर हम चुनाव लड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी सदस्यता क्या होगी? खत्म कर दी जाएगी। अब वो आगे से कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये होता है दल बदल कानून। यह राजीव गांधी के समय में लाया गया था, शायद 85 में। ये दल बदल कानून। ठीक है। दल बदल कानून का मतलब वही दल बदलना। चुनाव जीतने से पहले आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। आप भले ही किसी पार्टी के साथ जुड़े हों, चुनाव अभी तक जीते नहीं है, मतलब गिनती नहीं हुई है, चुनाव में
अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। अब ये नहीं कि चुनाव हो गया, आपकी वोटिंग हो गई, जब आप जीत गए, आपने सब कुछ शपथ वपथ ले लिया, फिर आप जाकर दूसरी पार्टी में हो जाए, तो इससे क्या होती है, सदस्यता खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं, ध्यान दीजिए, ये जो 9 से लगा के 12 तक अनुसूचियां हैं, ये संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। पहले कितनी थी, बस 8, अब कितनी हो गई हैं, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 8 तक पहले ही थी, लेकिन 9, 10, 11 और 12 ये क्या हुई है, संशोधन के तहत हम लोगों के संविधान में जोड़ी गई हैं। कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, 12। फिर उसके बाद बात करें कि ये जो 11वीं अनुसूची है, ये हमें क्या बताती है। 11वीं अनुसूची बताती है पंचायत के बारे में। पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया, पंचायत के बारे में। और ये लागू ये कब हुई थी, ये पारित हो गया था 24 अप्रैल 1992 में, लेकिन ऐड कब हुई, 1993 में। ऐड कब हुई, 1993 में। मेन क्वेश्चन 1993 में ही पूछता है कि ग्राम पंचायत अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 1993 में जोड़ा गया। हाँ, पारित कब हुआ था संसद से, तो 1992 में। संविधान में कुछ भी संशोधन करते वक्त संसद से पारित करना पड़ता है। यदि बहुमत मिल रहा है, बहुत लोगों का मानना है कि नहीं ये संविधान में ऐड होना चाहिए, तब जाके संविधान में जुड़ता है, ऐसे नहीं। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, मुखिया। ऐड कब हुआ, 1993 में। ग्राम पंचायत संविधान में ऐड कब हुआ, 1993 में। पारित कब हुआ था, 24 अप्रैल 1992 में। ठीक है। ये जो 12वीं अनुसूची है, ये बताती है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका, इसका अध्यक्ष कौन होता है, मेयर। नगर पालिका का अध्यक्ष मेयर। ये दोनों पंचायत की बात करते हैं। ग्रामीण इलाकों का पंचायत कहलाएगा। शहर का जो पंचायत होगा उसे नगर पालिका कहेंगे। ग्रामीण इलाकों का पंचायत, शहरी इलाकों का नगर पालिका। ये 12वीं अनुसूची, नगर पालिका, पंचायत 11वीं अनुसूची, नगर पालिका 12वीं अनुसूची। पहले गांव का, फिर शहर का। अब ये होगी 9 से 12 तक। ये सब क्या हुई है भैया, संविधान के साथ बाद में ये सब ऐड हुई है संशोधन के बाद। संशोधन के साथ बाद ये सब क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ये 4 अनुसूचियां ऐड हुई। इससे पहले जो हमने 8 अनुसूचियां पढ़ी, वो सब क्या थी, पहले से ही जब संविधान बना तो सबकी सहमति से वो सब पहले से ही संविधान में ऐड कर दी गई थी। और ये 4 अनुसूचियां बाद में ऐड की गई हैं। जैसे जैसे जरूरत लगी, पंचायत की जरूरत लगी, पंचायत ऐड कर दिया गया। अब पंचायत है तो ग्रामीण इलाकों के लिए, शहर के लिए भी कुछ करना होगा, तो शहर में क्या कर दिया गया, नगर पालिका। क्या कर दिया गया, नगर पालिका। पहली अनुसूची क्या है, भारत राज्यों का संघ है और संघ क्षेत्र के बारे में। दूसरा वेतन, तीसरा शपथ। ठीक है, ये हो गई 4 अनुसूचियां, लास्ट वाली जो कि बाद में संशोधन के साथ ऐड हुई हैं। ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।